हाय एवरीवन, वेलकम बैक। 4 जून 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एंड लास्ट 3 दिनों से इतने सारे केसेस, इतने सारे क्वेश्चन किए गए हैं ऑन एनटीए रिगार्डिंग द रिजल्ट फिजिबिलिटी। मतलब ये रिजल्ट कितना तक सच्चाई है, कितना झूठ है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, बहुत सारे केसेस किए गए, बड़े बड़े लोग एनटीए को अप्रोच किए एंड रिगार्डिंग देम टू टेक एनी एक्शन, ताकि एनटीए कुछ ना कुछ एक्शन ले पाए। बट ए नोटिस हैज बीन रिलीज। आज एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया है डिनाइंग ऑल क्लेम्स ऑफ एनीथिंग which people are doubting। मतलब एनटीए बोल रहा है कि एग्जाम पूरा जो कंडक्ट हुआ है पूरा विथ सिक्योरिटी विथ फेयर मीन्स कंडक्ट किया गया है, कुछ भी इलीगल नहीं हुआ एंड रिजल्ट एवरी रिजल्ट इज ओके। इससे क्या प्रूव करा रहा है? बिकॉज देखो, मैंने तो लिख के रखा कि एक चीज़ है कि रिजल्ट 4 जून को हुआ, द सेम डे एज इलेक्शन रिजल्ट डे। ओके, नाउ हियर्स द थिंग, एक गौर फरमाओ इस चीज़ पे के ऊपर कि इस बार 23 लाख कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे ऑब्वियसली। हाउ कुड रिजल्ट कम सो अर्ली? ऐसा तो कभी भी किसी साल में भी नहीं हुआ कि रिजल्ट इतनी जल्दी दिया गया है एंड इतनी जल्दी दे भी दिया। प्लस ग्रेस मार्क, आपको पता ना हो तो मैं ग्रेस मार्क के बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को ग्रेस मार्क दिया गया एंड व्हाट बेसिस कि 2018 में एक लॉ निकला था और इसको इसी साल इंप्लीमेंट किया है, पिछले कभी और साल में इंप्लीमेंट नहीं किया। इनफैक्ट मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मैं जब नीट दिया था इन 2022, माई 20 मिनट्स वर लॉस्ट। मेरे सेंटर का 20 मिनट्स लॉस हो गए थे, मुझे तो ग्रेस मार्क नहीं मिला। और अगर 20 मिनट्स में आप 20 क्वेश्चंस के लिए 20 × 4 मतलब 80 मार्क्स दे रहे हो एज ए ग्रेस, ये कैसे चलेगा? एट फर्स्ट आई थॉट मे बी इट वाज नॉट 80 ग्रेस मार्क, बट ऐसा कुछ ऐसा एक सिस्टम है जो रिवील नहीं कर रहे कितना ग्रेस मार्क दिया गया है, कैसा दिया गया है। सब कुछ हम बात करने वाले बने रहे टिल द एंड, एंड टिल द एंड मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज आई नो इट माइट टेक योर टाइम, बट इससे आपको काफ़ी एक रियलाइजेशन होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड नीट 2024 में एग्जैक्टली चला क्या है, ताकि आप खुद और वॉइस रेज कर पाओ। बिकॉज अभी तक टाइम है फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग अराउंड 650 640, आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपके पास चांसेस है कि आप अभी तक वॉइसेस रेज कर पाओ, अभी तक केसेस रेज कर पाओ। बट बिफोर दैट आई लेट मी शो यू एक नोटिस जो रिलीज किया है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो रहा है कि रीनेट का संभावना कितना है, ऑलमोस्ट 0। रीनेट हो सकता था, लेकिन इस नोटिस ने बता दिया कि नीट तो फिर से नहीं कंडक्ट करने वाला। एक्शन ऑन 718 719 एबनॉर्मल मार्क्स है 718 719, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये नोटिस बोल रहा है एंड देयर विल बी एक काइंड ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओवरऑल हम लोग इससे एक और चीज़ ला सकते हैं कि काउंसलिंग डेट कैसा टाइप का हो सकता है, क्या एस्टिमेशन ला सकते हैं, कितनी जल्दी होगा, कभी भी हो सकता है कि नहीं, सब कुछ एक नोटिस से काफ़ी हद तक पता चल रहा है। तो लेट्स रीड दिस नोटिस विदाउट एनी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो ये कल नोटिस रिलीज हुआ रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ दिस वन। पहले इंट्रोडक्शन में दिया गया कि 571 सिटीज़ में 4750 सेंटर्स में नीट यूजी कॉन्डक्ट किया गया। नाउ हियर्स द थिंग, आप देख सकते हैं 2020 ये सब है एवरेज मार्क, एक कंपैरिजन टाइप का दे सकते हैं इधर में। 2023 से 2024 में आप ये डिफरेंस में मोस्टली इंपॉर्टेंट है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ना। 2020 में 297 था, 2021 में 286 गया, 2022 में 259 गया, कम होता। 2023 में 279 गया एवरेज मार्क्स एंड 2024 में 323। हाउ इज दिस पॉसिबल? लाइक 56 मार्क्स ऑन एन एवरेज का मतलब समझ में आ रहा है क्या? एवरेज समथिंग डिवाइडेड बाय 23 lakhs, इतने सारे स्टूडेंट्स का एवरेज लिया गया है, तो 56 मार्क कितना बड़ा इंक्रीमेंट आप खुद समझ सकते हो, राइट? मिनिमम स्कोर तो आप देख सकते हो इधर पे भी मिनिमम स्कोर कितना ज़्यादा बड़ा है, राइट? सो मेन चीज़ दिया गया है कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ द टाइम। ये एक पॉइंट ने बहुत कुछ चीज़ें लाइक डिनाई कर लिया गया है कि एनटीए ने ये कोई भी क्लेम लेने के लिए राजी नहीं है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ। बिकॉज आप देख सकते हो फ्यू रीड पिटिशंस वर फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। इन चारों स्टेट में स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में जाके केस किया था रिगार्डिंग द लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट 2024। ठीक है, एट अ फ्यू एग्जाम सेंटर्स, इस पर भी गौर फरमाए, फ्यू एग्जाम सेंटर्स में कुछ स्टूडेंट्स ने पिटिशन फाइल किया था इन हाई कोर्ट, जिसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन द कंसर्न रेज्ड फॉर कैंडिडेट्स थ्रू द रीट पिटिशंस वे गिवन केयरफुल कंसिडरेशन बाय एनटीए। देयरफॉर ए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैज लुक्ड इनटू दिस ग्रीवेंसेस। मतलब एक्सपर्ट्स द्वारा इसको देखा गया, पता किया गया कि द फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनरीज एंड सीसीटीवी फुटेज देख के पता चला गया कि इनका टाइम लॉस हुआ है, तो द लॉस ऑफ टाइम एग्जामिनेशन से कॉम्पेंसेट किया गया बाय गिविंग ग्रेस मार्क्स। नाउ हियर्स द थिंग, 4 स्टेट, बहुत सारे सेंटर्स होंगे, उसमें ग्रेस मार्किंग किया है एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनों को ग्रेस मार्क मिला है? 1563 कैंडिडेट्स को 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क दिया गया है एंड ग्रेस मार्क के बाद उनका मार्क -20 से 720 के बीच में दिया गया है। अब देख सकते हो इधर में रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ सच कैंडिडेट्स वेरी फ्रॉम -20 to 720 मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि रिवाइज करके देखा गया है कि किसी कैंडिडेट को -20 भी मिला है, किसी कैंडिडेट को 720 मार्क मिला है। उसी से एक्सप्लेन किया गया है कि 718 और 719 मार्क का जो ये है रैंक। आपको पता होगा कि 62 से 67 में पिछले वीडियो में बोला था कि ये वाला जो मार्क रेंज है उसमें एक ही सेंटर से 720 मार्क
स्कोरर्स आए। 5 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स स्कोर किया है, 2 स्टूडेंट्स 718 एंड 719 मार्क्स स्कोर किया है। ओके, नाउ इसके ऊपर तो लाइक एक चीज़ आप बताओ, पहला चीज़ रिजल्ट बहुत जल्दी हुआ। ओके, OMR इतनी जल्दी चेक हुआ, मे बी टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, मे बी वी कैन से कि रिजल्ट ठीक है, बट 718 और 700 ये जो इतना सारा कॉन्सर्न रेज किया गया, उनके ऊपर कैसे लाइक चेक किया गया कि ये सब ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज इट वाज एसर्टेन कि द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस सेंटर। मतलब सीसीटीवी फुटेज चेक भी कर लिया गया 4 स्टेट्स में। आप सोच लो 4 स्टेट में बहुत सारे सेंटर्स है, 40 सेंटर्स, उनमें से सीसीटीवी फुटेज चेक कर दिया गया इन जस्ट 2 to 3 days। क्वेश्चन अभी जन्म ले रहा है दिमाग में, अभी तक पता चल रहा है कि मैं क्यों बोल रहा था कि दिस वीडियो इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप खुद ब खुद सोच पाओ कि कितना हद तक घोटाला हुआ है। बिफोर सेइंग इट इज अ स्कैम, it might be another something, it might not be a scam, maybe NTA is claiming it to be right, but there are a lot of questions जो आपके दिमाग में आ रहा है। एंड द एंटायर इंटरनेट, पूरा इंटरनेट में ये चीज़ ट्रेंड कर रहा है कि #NEET 2024, लाइक इनफैक्ट पूरा इंस्टाग्राम बोल रहा है कि ध्रुव राठी खुला, वो बोलेगा उसके ऊपर। बट हियर्स द थिंग ना, लाइक जितना ज़्यादा कैंडिडेट्स NTA को मेल करेंगे, NTA के अगेंस्ट में लाइक फाइलिंग चल रहा है, पिटिशन फाइलिंग चल रहा है, बट फिर भी वॉइसेस जितना ज़्यादा रेज होगा उतना ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा है, राइट? इफ यू वांट टू चेंज, आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू वांट टू चेंज द सिनेरियो, ये कर सकते हो। लेकिन ये एक नोटिस तो ये पूरा एकदम डिनाई कर रहा है। इधर वे लेट्स गो ऑन, लेट्स मूव ऑन। टॉपर्स इन नीट यूजी इधर में दिया गया कि नीट 2023 में 20 लाख स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, नीट 2024 में 23 लाख लाइक अप्लाई किया है, मतलब अपेयर हुआ है। एंड द इंक्रीज ऑफ कैंडिडेट्स नेचुरली लेड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोरर्स। ये एक और दिया गया कि इतना ज़्यादा क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए। बट उसका मतलब ये नहीं ना, देखो 20 लाख से 23 लाख हुआ, 3 लाख कैंडिडेट बढ़ा है, वो तो हर साल बढ़ते हैं, 3 लाख 4 लाख करके बढ़ते हैं हर साल। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि कट ऑफ डायरेक्टली कहाँ पे था, लास्ट ईयर 616 था, अभी 650 समथिंग आ रहा है, 652 ऐसा टाइप का आ रहा है। ऐसा कैसे जस्टिफाइबल है? एक और चीज़ सोचो, नीट का जो पेपर है 720 मार्क का होता है। ओके, 720 मार्क, अगर आपका कट ऑफ ही 650 तक चला जाए, देन यू आर बाउंड टू अटेम्प्ट द पेपर एज ए होल ना। टाइम का बात है, अभी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे ना कि दे विल बी लाइक डूइंग द सिलेक्टिव क्वेश्चंस, उनका अराउंड 640 के आसपास ऐसा मार्क आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड मार्क, इसमें सिलेक्शन होना चाहिए, बट व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट ना। और सेकेंडली, जिसके मैं बताते रहता हूँ कि स्टैंडर्ड के बारे में, स्टैंडर्ड गिरा है भाई, स्टैंडर्ड बहुत गिरा है। स्टैंडर्ड, ये नीट 2024 का पेपर ये स्टैंडर्ड नहीं था, इट वॉज वेरी ईजी। Another thing, चलो ये सब छोड़ते हैं। NTA received 13,373 challenges from the provisional answer key due to the differences in the old and new edition। जो 56 से जो क्वेश्चन जिसको करेक्ट कर दिया गया था, बोनस क्वेश्चन जो दिया गया था, उसके इन प्लेस ऑफ 1 ऑप्शन 2 ऑप्शंस को, लाइक 2 ऑप्शंस को करेक्ट कर दिया गया। और उसके लिए या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द 67 स्टूडेंट कैंडिडेट हु स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720, 44 आर अकाउंट ऑन दिस रिविजन। मतलब 44 कैंडिडेट्स पहले 715 स्कोर कर रहे थे, लेकिन बोनस मार्क पाने के बाद उनका 720 हुआ। एंड ऑल्सो द 6 आर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉम्पेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। मतलब 720 मार्क्स स्कोरर्स में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 720 नहीं मिला था, लेकिन उसको ग्रेस मार्क से 720 बनाया गया है। थिंक ना, मैं अपना केस बोलता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था नीट 2024 में कि आई वॉज गिविंग द पेपर, और पेपर जो लाइब्रेरी में, मेरा जो रूम था वो एक लाइब्रेरी था, ओल्ड लाइब्रेरी था। एंड मेरे साथ ऑलमोस्ट लाइक 20 स्टूडेंट्स थे उसी रूम में। एंड उसका घड़ी जो है वो गलत था, देट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट। एंड टीचर्स डिडंट चेक देयर वॉचेस, उनके पास वॉच था ही नहीं। एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर 20 मिनट्स लेट। और जब उनको पता चला ना कि 20 मिनट्स लेट, दे शुड हैव गिवन एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन नहीं दिया गया, बिकॉज ये तो लाइक क्या बोलते हैं, यू हैव टू कलेक्ट द पेपर ऑन टाइम, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो टाइम लॉस किया था, इसके बारे में मैंने भी रेज किया था कंप्लेंट, मुझे तो ग्रेस मार्क नहीं मिला। इनफैक्ट हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक टाइम कम मिलता है, दे रेज देयर वॉइस। लेकिन NTA क्या कराता है कि NTA डजंट लिसन टू दिस, NTA उल्टा रीनेट करा देता है, कुछ स्पेसिफिक प्लेस पे रीनेट करा देता है जो आर रिक्वेस्टिंग। और ये जो रीनेट है, और लाइक कुछ सिस्टम्स, कुछ एक फॉर्मूला रहते हैं जिनसे वो कलेक्ट करते हैं फाइनल मार्क, उसके बेसिस पे तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आता है। बट इस साल ऐसा ना करके डायरेक्ट ग्रेस मार्क दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारा 2018 का, दिखाता हूँ किधर है, हाँ, जजमेंट डेटेड 13 जून 2018, उसमें एक क्या बोलते हैं, एक जजमेंट लिखा गया है जिसके द्वारा ये ग्रेस मार्किंग अलाउड है। तो ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने ग्रेस मार्क दिया भी तो 720 बना दिया। 720 इज नॉट अ सिंपल मार्क, ग्रेस मार्क देते 719 तक रख देते, 720 इज नॉट जस्टिफिएबल NTA। Either way, declaration of results on 4th and transparency in the exam process.
नाउ एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ द एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट 2024 एज मैंने ये सब कुछ दिया गया। बेसिकली रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और वो आ भी गया। 5 मई में हुआ था एंड डायरेक्ट 4 जून को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। विदिन 30 डेज ये रिजल्ट मतलब दिया गया। बट लास्ट साल भी ऐसे किया था, 30 डेज के अंदर तो नहीं आया था। अगर आ भी गया था देन फिर भी प्रोविजनल आंसर की जो है उसको चैलेंज करने में काफ़ी लेट हुआ था, जिसके लिए थोड़ा लेट हुआ था। बट इस साल बहुत जल्दी दिया गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तुमको दिमाग में जो लाइक ये हिट करना चाहिए चीज़ कि 4th को तो इलेक्शन का रिजल्ट था, 4th को इलेक्शन का रिजल्ट था, 4th को ही क्यों दिया? लाइक थिंक अबाउट इट, 4th को इलेक्शन का रिजल्ट था, लोकसभा इलेक्शन, हर जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, हर जगह इलेक्शन का मतलब माहौल है। उसी बीच अचानक से एनटीए अपना रिजल्ट रिलीज कर लिया अचानक। ओके, और देखो इलेक्शन के लिए कितना बवाल मचा है पूरा कंट्री में, आपको पता ही है, राइट? उसके बाद भी रिजल्ट के बाद इतना सारा क्वेश्चन उठाया गया एनटीए के ऊपर। एनटीए ने सीसीटीवी कैमरा देख लो, फिर से मैं बताता हूँ। ये रहा, on the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at this center। मतलब 4 स्टेट का बहुत सारे सेंटर्स में सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिया आपने 2 दिन में, एंड यू आर सेइंग कि लाइक यू हैव चेक्ड एवरीथिंग इन बिटवीन द इलेक्शन के बाद का माहौल भी ऐसा उतना शांति नहीं रहता। बट इस मोमेंट में इतनी जल्दी कैसे आप चेक कर सकते हो? मे बी अगर आपने चेक भी कर लिया होगा, इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, बट स्टिल इतना कम टाइम में होना, इट्स वेरी सस्पिशियस। एनटीए इज रेजिंग सस्पिशंस इन इट्स ओन नोटिस, but either way it's denying any kind of claim। okay, now I'm not really blaming NTA for all this, but एक NTA like नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरा like 1.4 बिलियन लोगों का 1.4 बिलियन लोगों का कंट्री, लेट्स से कि एटलीस्ट like 0.4 बिलियन मतलब 400 मिलियन स्टूडेंट्स तो होंगे ना, उनका ये बहुत सारे लाइक सेंट्रल एग्जामिनेशन होस्ट कराता है, लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। ऐसे एक एजेंसी में ऐसा बोर्ड मेंबर होना चाहिए ना जो ये सब ऐसे अच्छे से कंट्रोल करे ये सब चीज़ों को। लाइक ही डजंट गिव इनटू दिस थिंग कि यू नो लाइक वो एक लेवल मेंटेन करता है, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। ही जजेस द क्या बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ द सिचुएशन। बिकॉज अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, इतने सारे लोग क्यों क्वेश्चन रेज करें, उसके बाद भी एनटीए एक ऐसा जवाब दे रहा है जिसमें वो डिनाई कर रहे हैं एनी काइंड ऑफ क्लेम। नाउ दैट्स वेरी सस्पिशियस एंड दैट्स लाइक वी हैव टू लुक इनटू दिस। ओके, सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप ट्राई करो कि जितना हो पाए आप खुद कॉन्सेप्ट रेज करो, एंड जितना हो पाए उतना लाइक एक्सपेक्ट लाइक होप एक रखो कि कुछ ना कुछ चेंज हो। बट यू नो जो फ्यूचर होगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट ईदर वे। नाउ हियर्स अनदर रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स दैट आई हैव बीन रिसीविंग रिगार्डिंग द सेकेंडरी कोर्स आपको लेना है कि नहीं। लुक, अगर आपका ऐसा टाइप का मार्क आ रहा है लाइक 630 640, लास्ट ईयर ऐसा तो अभी कभी लाइक मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जिसमें मैं बोलना पड़ेगा कि 630 आपको आ रहा है तो आप ड्रॉप ले लो। लुक, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ कि आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज मिले ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका मार्क उनका ड्रीम कॉलेज से नहीं मिल रहा तो आपको यू जस्ट वांट टू टेक अनदर ड्रॉप। इस बार ये गलती मत करना। 2025 में भी और भी कुछ हो सकता है। 2024 देख रहे हो ना, इस बार ये हालत हो गई। जो भी कॉलेज मिल रहा है डायरेक्ट उठाओ, कुछ भी कॉलेज मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है उठाओ, फर्स्ट राउंड में उठाओ, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपडेट हो पाए करो, जो भी करना है करो, बट टेक एक सीट। और फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग BDS राइट नाउ एंड जिनको BDS चाहिए होता है, उनके लिए भी बोलूँगा यू कैन टेक द कोर्स। अगर आपको MBBS चाहिए देन यू कैन टेक ए ड्रॉप, डोंट टेक ए पार्शियल ड्रॉप, बिकॉज पार्शियल ड्रॉप में बहुत लोग का बहुत लॉस होता है। एंड इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द क्लास, मतलब बिकॉज देखो अभी तुम एक ये NTA ने कॉन्टेक्ट किया था, उससे पहले तुम बोर्ड्स में थे, अभी तुम एक और नए बोर्ड्स में आओगे ना, एक यूनिवर्सिटी के अंडर में आओगे, और अभी सब चीज़ इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है कि पार्शियल ड्रॉप से आपका पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, आप कभी भी पार्शियल ड्रॉप से इतना लाइक क्या बोलते हैं करेक्ट नहीं कर पाओगे नीट। सो दैट्स अ थिंग अबाउट, ये हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए थे। लेट्स कंटिन्यू दिस थिंग। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर विद कैंडिडेट थ्रू एडवांस इंडियन एडमिट कार्ड। ये सब फिर से बोल रहे हैं कि NTA इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, बट फिर भी तुम आप NTA के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, ये सब बात नहीं। रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स एंड केसेस रिगार्डिंग कैंसिलेशन कैंडिडेट्स एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ NTA, सब कुछ बोला गया है कि बेसिकली ये होता है कि NTA हैज़ लुक्ड थ्रू एवरीथिंग एंड इट हैज़ फाउंड नो चीटिंग, मतलब कोई भी चीटिंग वीटिंग नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बट हियर्स द थिंग कि अगर सपोज किसी ने कुछ खराब किया होगा या क्या है, उसको डायरेक्ट डिबार किया गया है। डिबार मतलब कि और उसको कभी भी फ्यूचर में NTA द्वारा कोई भी कुछ लाइक एग्जाम हो उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। प्लस उसका आप देख सकते हो कि कैंसिलेशन ऑफ द पूरा कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया गया, उसका पेपर कैंसिल कर दिया गया, उसका सब कुछ कैंसिल कर दिया गया, मतलब वो दोबारा नीट भी नहीं दे सकता। ये बोल के तो यही तो चीज़ है ना, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि NTA इज कम्प्लीटली करेक्ट, NTA इज नॉट गोना टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग व्हाट एवर हैपेंड, कि रिजल्ट कैसा टाइप का आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको NTA को।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस शॉर्ट नोटिस। मैं इतना ज़्यादा टाइम लिया आपसे, दैट्स सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी आपका दिमाग में इतना क्वेश्चन हो चुका है, लाइक इतना कुछ आ चुका है कि आप क्वेश्चन कर पाओ एनटीए को रिगार्डिंग। यू कैन फाइल ए पिटिशन, यू कैन राइट ईमेल टू एनटीए रिगार्डिंग द रीनेट केसेस। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने देखा हो कि नहीं वो वीडियो ऑन अलग सर, एक चीज़ विथ प्रूफ अलग सर ने प्रूव किया है कि मैं बताता हूँ। दिस इज स्टूडेंट हु इज स्कोरिंग 386 मार्क, उसका OMR चेक करके देखा कि 386 मार्क हुआ है, लेकिन उसको मिला है 453 मार्क्स, लाइक ऑलमोस्ट कितने 70 मार्क का इंक्रीमेंट है, ऑलमोस्ट 70 मार्क ना। तो इतना ज़्यादा मार्क कैसे आया? मे बी एनटीए ने ये क्लेम किया है कि 1563 क्या बोलते हैं 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया गया। मे बी दैट कैंडिडेट इज वन ऑफ देम, ठीक है, बट ऑन व्हाट बेसिस उसको ग्रेस मार्क दिया गया है, लाइक ऑन व्हाट बेसिस? उसको टाइम कम मिला है। जैसे तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको टाइम कम मिलता है, बट ग्रेस मार्क का सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। एंड ग्रेस मार्क का सिस्टम बहुत अजीब है। अगर एनटीए ऐसा कुछ रिलीज कर लेना जिसमें ग्रेस मार्किंग का जो सिस्टम है उसको क्लेरिफाई कर पाए, तब लाइक लोग जाके मानेंगे। तो दिस इज रिक्वेस्ट टू एनटीए एज वेल, आप जितना हो पाए इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो पाए इस वीडियो को शेयर करो, ताकि लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एनटीए तक पहुंचना चाहिए कि ग्रेस मार्किंग सिस्टम जो है उसको डिस्प्ले किया जाए विथ प्रूफ। और 1563 जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा टाइप का, कैसा सेंटर में कौन सा टाइम, कितना लॉस हुआ, सब कुछ। आई नो दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटर आपके कहने पे है सब, बट एटलीस्ट ग्रेस मार्क सिस्टम का थोड़ा एक ओवरव्यू हमको मिल जाए तो अच्छा लगता है। लाइक हमको पता चल जाता है, एक दिल में शांति आती है कि हाँ ऐसा हुआ है, मे बी दिस इज़ फेयर, टोटली फेयर, राइट। सो इधर वे मैंने पहले देख के रखा था कि 4 जून में इलेक्शन डे भी हुआ था, एंड इट्स अ बिग गेम दैट हैज़ बीन प्लेड विथ यू। आपका कुछ भी दोष नहीं है। इधर वे एट लास्ट आई विल जस्ट डिस्कस दिस थिंग कि काउंसलिंग डेट क्या हो सकता है, व्हाट इज़ दैट काउंसलिंग डेट एज पर प्रोमिस्ड। लाइक ऐसा नॉर्मली काउंसलिंग काफ़ी लेटली शुरू होता है, बट इस साल बहुत समय बना है, बिकॉज इतना जिस रेट पे रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, जिस रेट पे प्रोविजनल आंसर की, देखो प्रोविजनल आंसर की कितने दिन हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ है प्रोविजनल आंसर की से रियल आंसर के आने में, और रियल आंसर के आने के 4 दिन बाद ही रिजल्ट आ रहा है आपका। दिस इज गोइंग सो फास्ट, लाइक नीट 2024 एंटायर एग्जाम प्रोसीजर इज गोइंग सो फास्ट एमिड्स्ट इलेक्शन की। ऐसा तो होना ही था। लोकसभा इलेक्शन में आपको पता ही होगा इतना ज़्यादा रैली चलता है, बहुत लाइक बिजी रहता है सब कुछ जहाँ पे बंद होना चाहिए तो उसी जगह में सबसे ज़्यादा स्पीड में रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इट्स अ गुड थिंग कि नया सेशन फिर से स्टार्ट होगा, अच्छे से स्टार्ट होगा, बट इधर वे ना यू आर डिस्ट्रॉइंग ए फ्यूचर ऑफ मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनका एम ही था 640 लाना, बिकॉज उसको पता था कि 640 में सिलेक्शन उसको मिल जाएगा, और उसने 640 ही अटैम्प्ट, लाइक 640 के आसपास कुछ अटैम्प्ट किया है और उसको 640 मिला है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको कितना खराब लगेगा बताओ। अभी नीट का एग्जाम में तो हर कोई, देखो MBBS एग्जाम में ये बोला जाता है, जो हम जो एग्जाम्स देते हैं इसमें हर कोई ये बोलता है कि अटैम्प्ट एज मच एज पॉसिबल, सब कुछ अटैम्प्ट करो, मार्क तो मिल जाएगा ना हर किसी में थोड़ा थोड़ा करके। नीट में ऐसा नहीं बोला जाता है। नीट में बिकॉज आपका -1 मार्क है, तो आपको अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। एंड मेनी गुड स्टूडेंट्स डू दिस थिंग कि ये लोग सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फुल वो लोग नहीं करेंगे, लाइक उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे, बिकॉज देयर एम इज नॉट 720, देयर एम इज लाइक अराउंड 650 640 समथिंग लाइक दिस। बहुत लोग का ऐसा भी, लाइक हमारे स्टेट में असम में तो लोग बहुत लोगों का ऐसा भी एम रहता है कि 585 के आसपास आ जाए, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ सेफ मार्क इन असम। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। उन स्टूडेंट्स का क्या रिप्लाई करोगे आप? बिकॉज नीट तो ऐसा एग्जाम नहीं है कि इसमें एज मच एज पॉसिबल अटैम्प्ट करो, नहीं, बिकॉज आप अटैम्प्ट करके भी मार्क लूज कर सकते हो। आपने गलत अटैम्प्ट किया, आपका -1 जा रहा है, ऐसा चार गलत कर दिया, आपको -4 जा रहा है। -4 इज अ बिग डिफरेंस ऑफ मार्क्स इन राइट नाउ एट दिस करंट सीनियर, कि -4 से आपको 4000 रैंक भी चला जा सकता है। ऐसा टाइप का जो हो रहा है ना, 705 स्कोरिंग कितने सारे लाइक 705 से 700 लाइक 700 जाओ, इसके बीच में 2000 स्टूडेंट्स है, 5 मार्क्स से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट थोड़ी ना सब कुछ अटैम्प्ट करेगा। अगर सब कुछ अटैम्प्ट ना भी किया नहीं है तो लाइक उसका एक क्या बोलते हैं कि ड्रीम मार्क वो लाया, बट फिर भी उसको सिलेक्शन नहीं मिल रही इस चीज़ पे। लाइक हाउ इज एनटीए गोना आंसर दिस? सो इट्स अ वेरी लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कैन बी रेज्ड, लॉट ऑफ क्या बोलते हैं एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का आ सकता है, राइट। सो either way I just had this to say कि whatever happened really did not happen to be so good. either way एक ये जो नोटिस है, इस नोटिस से ये साबित हो गया कि रीनेट नहीं होने वाला। एक्शन ऑन 7 कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा फिर से ऑन दिस स्टूडेंट्स जिसको 720 आ रहा है, 720 आउट ऑफ 720
आपके पास कोई नहीं होगा एंड कोई इन्वेस्टिगेशन तो और होगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलरेडी डिनाइड एवरीथिंग। NTA हैज़ सेड कि सब कुछ सही से हुआ है विथ प्रूफ, और ये भी बोला गया कि हमने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, आपको आपके ईमेल में भेजा जाएगा आपको OMR। दिखा लेता हूँ ये चीज़, लास्ट में बोला गया है कि इधर गया है, हाँ ये रहा। NTA देखो, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड, एडमिट कार्ड ये सब वैसे वगैरह आप देख सकते हैं। पब्लिशिंग फाइनल आंसर किस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, सेंडिंग स्कैन्ड OMR शीट्स एंड स्कोर कार्ड थ्रू ईमेल्स। बहुत बड़ा काम कर लिया है, खुश रहो टाइप का, यही तो चीज़ है बताना चाह रहे हैं। और ऑल्सो रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स भी बोल दिया कि कोई भी कुछ भी घोटाला करेगा उसको पूरा डिबार कर लेंगे। तो इसमें तो यही बोल रहे हैं ना कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन अगर कोई घोटाला किया तो उसको पूरा उसको डिबार कर देंगे। सब बेसिकली दिस नोटिस इज लाइक क्या बोलते हैं, हार्ड क्रशर, होप क्रशर टाइप का है। एंड कांट से मच इधर भाई, ज़्यादा वीडियो शायद लंबा हो गया है, शायद नहीं एक्चुअली वीडियो लंबा हुआ है, बट इफ़ यू आर वाचिंग टिल नाउ ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना तक वॉच किया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करना भाई, आप लोग शेयर नहीं करते। अपने ग्रुप्स होगा, आपका कोई स्कूल का ग्रुप होगा, कोचिंग का ग्रुप होगा, उसमें शेयर करो ताकि लेट द वीडियो रीच ऑडियंस है। उसके साथ मेरा भी थोड़ा हेल्प होगा, बिकॉज मैं भी बहुत टाइम लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली मेरा अभी एग्जाम भी कभी भी शुरू हो सकते हैं, आई हैव जस्ट एग्जाम्स इन 6 days, so I'm making this video either way taking into account what I have to say कि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दूँ, एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हाँ फॉलो कीजिए। पिछले वीडियोस आपको देखना है तो दे आर ऑल इन माई चैनल, यू कैन जस्ट प्रेस माई चैनल लोगो एंड आपको डायरेक्ट चैनल में रिडायरेक्ट हो जाओगे, एंड उसके बाद यू कैन वॉच द वीडियोज दैट यू वांट टू वॉच। ऑल्सो रिगार्डिंग द फ्यूचर प्लान्स कि फ्यूचर में कैसे आ सकते हैं, द फ्यूचर कॉन्टेंट विल बी इवन बेटर। एंड इस बार मैं थोड़ा एक टाइप का क्या बोलते हैं एक एम ले रहा हूँ कि आई वॉन्ट बी इनकॉन्सिस्टेंट। लास्ट टाइम इनकॉन्सिस्टेंट हुआ था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजन, बिकॉज मेरे फर्स्ट ईयर MBBS का फाइनल आ गया था, सो आई वॉज रियली इनकॉन्सिस्टेंट, बट दिस टाइम नॉट। आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज फॉर यू गाइज। इट वुड बी एजुकेशनल, इट वुड बी एंटरटेनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल एंड दिस वीडियो सेइंग दिस, टेक केयर, ज़्यादा चिंता मत करो, रेज योर वॉइस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अभी तक टाइम है। अभी तक पूरा काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ, काउंसलिंग के शुरू होने तक आपके पास चांस है कि आप रिजल्ट को चेंज कर पाओ। इधर हाँ, आई टेक द लीव, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल दिस टाइम, बाय बाय। एंड हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, बाय।